विलन यानी कि खलनायक। हमारे सिनेमा में बरसों तक इसकी एक स्टीरियोटिपिकल इमेज बना रखी थी। खतरनाक दिखने वाला, पत्थर की आंख वाला, बड़ी दाढ़ी वाला, चेहरे पर कटे के निशान वाला, जिसकी भौहें हमेशा तनी रहे, हमेशा गुस्से में रहे, आंखें दिखाता रहे, जिसे विदेशी लड़कियां अंगूर खिलाएं, इसका पता या तो काली पहाड़ी हो या फिर शहर के बाहर कोई 2000 एकड़ का खुफिया अड्डा। बैठे तो सिर्फ बड़े से सिंहासन पर, जिस पर कुछ कंकाल वगैरह लगे हों तो सोने पर सुहागा। अड्डे पर तेजाब का तालाब या लोहे की कीलों वाला बेड कंपलसरी है। पालतू चीता, शेर, मगरमच्छ तो होने ही चाहिए। कुत्ते हों तो जर्मन शेफर्ड टाइप खूंखार ही होने चाहिए। नाइनटीज और उससे पहले की ज्यादातर फिल्मों के विलन्स कुछ ऐसे ही होते थे, जिनको प्लास्टिक की कुर्सी नहीं जमती थी, जो एक सिंपल घर में नहीं रह सकते थे, जिनका नहाने जैसी क्रिया में कोई एतबार नहीं होता था, जो कभी नॉर्मल ढंग से हंस नहीं सकते थे, हमेशा दैत्य वाली हंसी हंसते थे। विलन मतलब फुल डार्क लार्जर देन लाइफ इविल, मतलब मोगैम्बो से लेकर शाकाल तक सब थानोस के फैन थे। फुल स्टीरियोटाइप। वो तो भला हो राम गोपाल वर्मा का, जिन्होंने ये स्टीरियोटाइप तोड़ा और विलन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टाइप दिखाया। उन्होंने अपनी फिल्मों से ये सवाल उठाया कि विलन फनी क्यों नहीं हो सकता भाई? किसी के सेंस ऑफ ह्यूमर का उसके काम से क्या लेना देना? विलन बिल्कुल फनी हो सकता है, हुआ भी। धीरे धीरे ट्रेंड बदला और वो थानोस टाइप विलन्स का दौर पुराना हो गया। नए विलन आए जो कूल थे, विटी थे और पहले वालों से तो ज्यादा ही खतरनाक लगते थे। आज हम आपको ऐसे ही कुछ फनी विलन्स के बारे में बताते हैं जो थे तो फुल क्रिमिनल, लेकिन जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का था। सबसे पहले बात ट्रेंड सेटर राम गोपाल वर्मा की। उन्होंने 1997 में संजय दत्त और उर्मिला के साथ एक फिल्म बनाई दौड़। संजू बाबा थे नंदू उर्फ उमा पार्वती और उर्मिला थी भवानी उर्फ दयाशंकर। इन अजीब नामों पर हैरान न होइए, क्योंकि विलन का नाम और भी अजीब था, पिंकी। मतलब संजय दत्त के अपोजिट विलन का नाम पिंकी रखने का डेयरिंग सिर्फ राम गोपाल वर्मा ही कर सकते थे। पिंकी हद से ज्यादा क्रूर था। वो पुलिस वाले को किडनैप कर उसके बच्चे से चॉकलेट पर चर्चा करता था, जोकर की तरह होंठ चीर देने की बात करता था, जिसे दर्द भी होता था और डर भी लगता था। बाकायदा पेट्रोल का हिसाब रखता था और सबसे अच्छी बात, अपने आदमियों से बातचीत भी करता रहता था। परेश रावल की एक्टिंग की बारीकियां इस रोल में साफ झलकती थी। फिल्म में परेश ने विलन होने के साथ साथ कॉमिक रिलीफ का भी बढ़िया काम किया था। हमारी लिस्ट में अगले नंबर पर भी परेश रावल ही है। साल 1999 में फिल्म खूबसूरत में डायरेक्टर संजय छेल ने दौड़ से 4 चीजें सीधे उठाकर डाल दी थी: संजय दत्त, उर्मिला, परेश रावल और उनकी कॉमेडी। इसी फिल्म में संजय दत्त का गाया फेमस गाना ऐ शिवानी था। परेश रावल ने इसमें जोगिया नाम के गैंगस्टर का रोल किया था। डराया भी था और गुदगुदाया भी था। जोगिया वो आदमी था जिसकी गर्लफ्रेंड रिंग मांगती थी तो वो उंगली काट कर फेंक देता था, जो बात बात पर फेमस विज्ञापनों के जिंगल्स बोलता था, उसी में बात करता था। बल्कि फिल्म का एंट्री सीन ही जोगिया पर फिल्माया गया था, जिसके पहले शब्द थे, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था। जोगिया छोटी बच्ची को हवा में फेंक देता था और हीरो के उछलकर पकड़ लेने पर कहता था, वाह क्या कैच पकड़ा है, ब्रिटानिया खाओ, वर्ल्ड कप जाओ। जिसकी बंदूक में गोलियां खत्म भी होती थी, इन्फिनिटी तक नहीं चलती थी। वाकई बेमिसाल कैरेक्टर था जोगिया का। वांटेड, सलमान खान का हिट फिल्मों की लीग में पुनर्जन्म करने वाली फिल्म। इस फिल्म से सलमान खान के हिट होने का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि रुका ही नहीं। भले ही फिल्म में स्क्रिप्ट हो या ना हो, बॉक्स ऑफिस पर हिट होना लगभग तय हो गया। वांटेड से प्रकाश राज का भी बॉलीवुड में जन्म हुआ। वैसे इससे पहले वो शक्ति और खाकी जैसी फिल्मों में दिखे थे, लेकिन मेन विलन के रूप में पहचान इसी फिल्म से बनी। कोल्ड ब्लडेड विलन विद अ फनी बोन टाइप कैरेक्टर एक तरीके से उनकी पहचान ही बन गया। गनी भाई के रोल में प्रकाश राज का जलवा ही अलग था। वो सीन तो आपको याद ही होगा जब गनी भाई को पुलिस शिप में कैद कर लेती है और सोने नहीं देती है। गनी मेरी जान, सोना नहीं, बहुत मारेंगे ये लोग। याद है ना? प्रकाश राज के इस कूल विलन एक्ट के बाद हिंदी फिल्मों में विटी विलन्स का एक सिलसिला ही शुरू हो गया, लेकिन उनके अलावा कोई इस कॉम्बिनेशन के साथ जस्टिस नहीं कर पाया। अता माझी सटकली, ये डायलॉग सुनकर अगर आपको अजय देवगन याद आते हैं तो गलत याद आते हैं। ये डायलॉग ओरिजिनली उनका है ही नहीं। ये तो तकिया कलाम था जयकांत शिकरे का, जिसे बाजीराव सिंघम बाद में कॉपी करने लगा। कॉपीराइट का केस भी नहीं किया जयकांत। खैर,
सिंघम अजय देवगन के करियर की मील का पत्थर साबित हुई, यह हम सबको पता है। बड़ी फ्रेंचाइज बन गई। प्रकाश राज अजय से कहीं भी 19 नहीं दिखे थे इस फिल्म में। लोगों को जितना बाजीराव सिंघम याद है उतना ही जयकांत चिकरे भी याद है। इनफैक्ट उनके बाद इस फ्रेंचाइज को उतना दमदार विलन मिला ही नहीं। जयकांत जो डराता भी था और डरता भी था, भीगे होंठ तेरे गाता था, कभी पूरी क्रूरता से कहता था कि कुछ भी करने का, लेकिन जयकांत चिकरे का ईगो हर्ट नहीं करने का, तो कभी हास्यास्पद ढंग से चीटिंग करता है तू भी बोलता था। इस किरदार को प्रकाश राज ने ऐसा निभाया कि इस रोल में उनके अलावा किसी और को सोच भी नहीं सकते। 2005 में आई फिल्म ब्लफ मास्टर रमेश सिप्पी के बेटे रोहन सिप्पी की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म थी। अभिषेक बच्चन और प्रियंका चोपड़ा मेन लीड थे और विलन थे नाना पाटेकर, चंद्रकांत पारेख उर्फ चंद्रू। इस फिल्म में नाना पाटेकर का एक एक सीन ठग लाइफ वाला था। चंद्रू जो आईने में खुद की पूजा करता था, जो शेविंग के दौरान कट लग जाने पर शेव करने वाले की ही शेविंग करने लग जाता था, गाड़ी पर स्क्रैच आने पर सामने वाले के मुंह पर स्क्रैच ला देता था। एक तो चंदू का किरदार ही पर्याप्त सनकी था, ऊपर से उसे निभाने वाले एक्टर नाना पाटेकर थे, जो कि इस तरीके के रोल्स में धुआं उड़ा देते थे। नाना पाटेकर ने इस किरदार को अलग लेवल पर पहुंचा दिया था। कई लोग तो यहां तक कहते हैं कि यही किरदार वेलकम के उदय शेट्टी का इंस्पिरेशन था। 2014 में आई किक यूं तो सलमान खान की फिल्म थी, लेकिन नवाजुद्दीन की फिल्म में 20 मिनट की परफॉर्मेंस सलमान से ज्यादा दमदार साबित हुई। नवाजुद्दीन जो फिल्म में शिव गजरा बने थे, शिव गजरा जो 15 मिनट तक अपनी सांसें रोक सकता था, मौत को छूकर टक से वापस आ जाता था, लेकिन सुई चुभने पर बिलबिला जाता था, किसी को मारने से पहले गालिब का शेर सुनता था, और वो खतरनाक हंसी जो नवाज ने अक्स के मनोज बाजपेयी को देखकर सीखी थी। नवाज की दमदार परफॉर्मेंस इस फिल्म की रीढ़ साबित हुई। साल 2011 में आई इमरान खान की डेली बेली एक डार्क कॉमेडी फिल्म थी। इसमें इमरान के साथ थे वीर दास और कुणाल रॉय कपूर। जाहिर है डार्क कॉमेडी फिल्म का विलन अजीबोगरीब तो होना ही था। अपनी खनक वाली आवाज और दमदार डायलॉग डिलीवरी से विजय राज हर सीन चुरा ले गए। इससे पहले विजय राज सिर्फ कॉमेडी रोल करते थे, लेकिन जब इस फिल्म में उन्होंने नेगेटिव किरदार किया तो अलग ही फब रहे थे। डायलॉग से ज्यादा अपने पोकर फेस एक्सप्रेशन से बोल जाते थे। विटी विलन्स की ये लिस्ट उनके इस किरदार के बिना पूरी हो ही नहीं सकती थी। आज इंडियन सिनेमा बहुत हद तक स्टीरियोटाइपिंग से बाहर आ गया है। कुछ उदाहरण हमने आपको दे ही दिए। ये विलन खतरनाक भी थे, क्रूर भी थे, लेकिन अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाले थे। 24 घंटे नाक चढ़ाए नहीं रहते थे, इंसान लगते थे। जिन्होंने अब तक ये फिल्में नहीं देखी हैं, उनसे गुजारिश है कि तुरंत देखिए। इंसान के रूप में जन्म लेने का लुत्फ उठाइए और जिंदगी में रखा ही क्या है।